आप लोग मौर्य वंश की टॉपिक में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ चुके थे। अब उसके पुत्र बिंदुसार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये मौर्य वंश का पार्ट 2 है। मतलब कहने का ये है मित्र कि ये चंद्रगुप्त मौर्य हो गया था जो मौर्य वंश का संस्थापक था। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे बिंदुसार, उसके चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एनसीईआरटी सार है दोस्त। एनसीईआरटी सार कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी का जो निचोड़ है पूरे बुक का वो हम आपके सामने लेके आए हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि बिंदुसार ने जब एक विशाल साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, उसके बाद वो श्रवणबेलगोला चला गया था अपने गुरु के साथ। और वहाँ वो क्या किया भैया, वो वहाँ अन्न जल त्याग दिया, जिसकी वजह से वो संलेखना विधि से क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। मतलब अन्न जल त्याग दिया जिसकी वजह से उसका शरीर जर्जर पड़ गया और वो मर गया। तो उस तरह से इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का अंत हुआ और अंत समय में वो जैन धर्म का महान उपासक बन गया था। अब आइए देखते हैं उस विशाल साम्राज्य को जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों से छीना था और बाकी उसने अपने शौर्य से जीता हुआ वो भाग अछूड़िया रखा हुआ था। तो आइए देखते हैं कि उसका पुत्र जो बिंदुसार हुआ तो क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को अछूड़िया रख पाता है, उसे संभाल पाता है, या उसमें वृद्धि कर पाता है, या वो अयोग्य साबित होता है, या अपने दिए गए अपने पिता के साम्राज्य को आगे ले जाता है। तो उसके बारे में आइए समझ लेते हैं। तो पहला क्या है भैया कि बिंदुसार शासन कब से कब किया है दोस्तों, 298वीं चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने शासन किया था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। तो 298 ईस्वी उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है। उसके बाद उसका पुत्र जो है बिंदुसार राजा बनता है। वो 298 ईस्वी से 273 ईसा पूर्व तक वो शासन करता है। कौन भैया, बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानियों ने इसे क्या कहा भैया, अमित्र केटस कहा भैया। क्या कहा, अमित्र केटस कहा है, या अमित्र घात भी कहा जाता है, जिसका अर्थ शत्रुओं को नाश करने वाला है। आइए ध्यान देते हैं बिंदुसार के बारे में महत्वपूर्ण बातें। बिंदुसार को विभिन्न नाम ग्रंथों में उसके क्या क्या नाम बताए गए हैं दोस्त। तो आइए समझ लेते हैं कि बिंदुसार को क्या क्या नाम दिया जाता है भैया ग्रंथ में। तो एक तरफ नाम लिखा है और एक तरफ किस लेखक ने वो नाम दिया है वो आइए समझ लेते हैं। तो अमित्र केट्स किसने नाम दिया भैया, तो ये यूनानी ग्रंथों में उसका नाम अमित्र केट्स मिलता है। आतली त्रोचड़क्स ये कौन कहा है, ये कहा है स्ट्रैबो ने। किसने कहा है दोस्त, स्ट्रैबो ने कहा है। आगे देखते हैं अगला क्या है भैया, अमित्र घात कौन कहता है भैया, संस्कृत शत्रुओं की हत्या करने वाला, इसका मतलब अमित्र चट्टस क्या है, एंथेसियस ने कहा है। अमित्र खंड किसने कहा, संस्कृत शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है। सिंहसेन जैन ग्रंथ में कहा गया है। सीमसेन कब कहा गया है, राजबलि कथा में कहा गया। भद्रसार किसमें कहा गया, वायु पुराण में कहा गया। और बिंदुपाल किसमें कहा गया दोस्त, तो यह है फाटमेन चुलिन चीन साहित्य में से जानकारी मिलती है। आइए आगे समझ लेते हैं। आगे बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार के दरबार में पिंगलवश, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पिंगलवश नामक एक वैश्यव्यक्ता था जो कि आजीवक संप्रदाय से संबंधित था। कौन था भैया, जो बिंदुसार था दोस्त, उसके पिता तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। वो दोस्त वो मौर्य वंश वो क्या कहते हैं जैन धर्म के अनुयायी रहे हैं। लास्ट में वो जैन धर्म में चले जाते हैं कर्नाटक से को बेलगोला नामक स्थान पर, और वहीं उनकी संलेखना विधि से मौत हो जाती है। लेकिन उनका पुत्र जो होता है बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय का प्रमुख समर्थक होता है और वो आजीवक संप्रदाय की स्थापना भी करता है। उसके शासनकाल में पिंगलवश नामक का एक भविष्यवक्ता है जो कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था भैया। कौन था दोस्त, खल्लाटक था। मंत्रिपरिषद थी जिसमें 500 सदस्य, इसको खल्लाटक कहा गया है। आगे देखते हैं मित्र,
आगे क्या है, आगे है दोस्त, बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगा था। उसने क्या किया था, मैत्रीपूर्ण संबंध था सीरिया के शासक से, तो बिंदुसार ने उसने 3 वस्तुएं मांगी थी जो कि भारत में नहीं पाई जाती थी। तो उसने क्या किया है भैया, बिंदुसार ने एंटियोकस से, सीरिया के शासक जो उसका मित्र था, तो उसने मांगा था क्या क्या 3 वस्तु मांगा था भैया। पहला था मीठी मदिरा मांगा था, दूसरे सूखी अंजीर में मांगा था, और तीसरा उसने क्या मांगा था, एक दार्शनिक मांगा था, या जिसे कहते हैं कि एक विद्वान माना था, एक दार्शनिक माना था। तो इसमें 2 बातें तो उसकी मान ली गई थी, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो एंटियोकस ने दे दिया था, लेकिन उसको दार्शनिक नहीं दिया, क्योंकि उसने कहा कि हमारे यहाँ दार्शनिकों को उपहार में देने की प्रथा नहीं है, और उसने क्या किया, मना कर दिया था। मांग की थी, दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। तो हम बताए पहले ही कि बिंदुसार को एंटियोकस ने मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो दिया था, लेकिन वो क्या किया था, दार्शनिक नहीं दिया था। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्त कि कौन सी एंटियोकस ने बिंदुसार को कौन सी वस्तु थी जो नहीं दिया था, तो उसमें से आप बताएंगे कि दार्शनिक जो था वो नहीं दिया, क्योंकि उसके साम्राज्य में दार्शनिकों का व्यापार करना या दार्शनिकों को दान देना या दार्शनिकों को दूसरे जगह भेजना, ये सब चीजें उसके साम्राज्य में ये प्रथा नहीं थी। ठीक दोस्त, आगे आइए देख लेते हैं। बिंदुसार सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्र को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया भैया। ठीक है, मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के राज दरबार में दूत के रूप में भेजा था। ठीक है दोस्त, दूत के रूप में भेजा था, मतलब परमानेंट नहीं भेजा था, ये दूत भेजा था। वो फिर गया, घुमा फिरा और फिर क्या कर दिया, फिर वहाँ का जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति थी उसको जानकर वो वापस अपने देश फिर से आज चला गया। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत को अशोक के दरबार में भेजा था। तो मतलब फिलाडेल्फस भी क्या किया है, डायनोसियस को अशोक के दरबार में भेजा था। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईस्वी में लगभग हुई है। ठीक है दोस्त, तो ये रहा बिंदुसार से प्रमुख पॉइंट, जो कि एनसीईआरटी सार है, जो कि एनसीईआरटी का सार बिंदु है। तो ये महत्वपूर्ण बातें रही हैं जो बिंदुसार से संबंधित हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप इसको रिकैप कर सकते हैं, इसको एक बार से आइए रिकैप कर लेते हैं। देखिए बिंदुसार क्या है, बिंदुसार 298 ईस्वी में राजा बनता है और 273 तक वो शासन करता है। विभिन्न चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और यूनानी इसे क्या करते, यूनानी लेखों या यूनानियों ने इन्हें अमित्र चेटक या अमित्र घात का अर्थ होता है दोस्त, शत्रुओं का नाश करने वाला। तो ये विभिन्न ग्रंथ है जिसमें इसको विभिन्न नामों से किसको, बिंदुसार को जाना गया है। बिंदुसार आजीवक धर्म का संप्रदाय का को मानता था, और पिंगलवश उसके राज्य में बहुत बड़े क्या थे, भविष्य वक्ता थे। और बिंदुसार ने 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद की एक प्रधान मंत्रिपरिषद गठित की थी, जिसका प्रधान खलाटक था। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी थी, मदिरा और सूखी अंजीर। एक वस्तु जो उसे नहीं प्रदान की गई, मतलब एंटियोकस ने उसे नहीं दिया, वो क्या दिया, दार्शनिक नहीं दिया, क्योंकि उसके यहाँ प्रथा नहीं थी दार्शनिकों को देने की। बिंदुसार ने सुदूर दक्षिण भारत के क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। एंटियोकस के सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, और मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत को अशोक के दरबार में भेजा था। इस प्रकार बिंदुसार का ये एंड होता है। यहाँ पे बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व के लगभग हो जाती है, और 273 से आगे जो राजा बनता है वो भारत का महान सम्राट कहलाता है। कौन भैया, अशोक। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे हम कल पढ़ेंगे अशोक के बारे में। तो ये रहा आज
का वीडियो। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए दोस्त, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन कोई लाइक नहीं करता है दोस्त। एक लाइक तो ज़रूर बनता है इतना प्रयास करने पर दोस्त। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।